रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट पर 13 नवंबर को उपचुनाव होगा। इसको लेकर सियासी बिसात बिछ चुकी है। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही सियासी पार्टियां अपने अपने मोहरों को झाड़ने पोंछने में जुट गई हैं। मुद्दे और मुद्दों दोनों फाइलें एक एक बार फिर से टेबल पर आ गई हैं। एक खास रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट को भाजपा का सबसे सुरक्षित गढ़ माना जाता है। साल 2008 में परिसीमन के बाद से लगातार यहां से बृजमोहन अग्रवाल विधायक रहे हैं। 2018 विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो बृजमोहन अग्रवाल ने कांग्रेस प्रत्याशी कन्हैया अग्रवाल को 17,496 वोटों से हराया था। यहां पुरुष मतदाताओं की बात करें तो 1,29,093 है और महिला मतदाताओं की संख्या 1,30,804 है। वहीं थर्ड जेंडर मतदाताओं की संख्या 51 है। जबकि कुल मतदाताओं की अगर बात करें तो 2,59,948 मतदाता हैं। रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट बीजेपी का गढ़ मानी जाती है। रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल यहां से लगातार 8 बार चुनाव जीत चुके हैं। 2023 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने सबसे बड़ी जीत हासिल की थी। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी यहां से मजबूत उम्मीदवार ही उतारेगी। उपचुनाव 13 नवंबर को होने जा रहा है, जिसका रिजल्ट 23 नवंबर को आएगा। कहा जाता है कि सियासत के गर्भ में संभावनाएं पलती हैं। ऐसे में अब कांग्रेस की निगाहें रायपुर दक्षिण के इस अजय दुर्ग पर है। बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ भाजपा ने रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव के लिए दावेदारों के नामों को तय कर हाईकमान के पास दिल्ली तक भेज दिया है। बीजेपी के इंटरनल सर्वे में जो नाम सामने आए उनमें संजय श्रीवास्तव, सुभाष तिवारी, केदार गुप्ता, अमित साहू और सुनील सोनी का नाम शामिल है। इसमें बृजमोहन की पसंद पर मुहर लग सकती है। वहीं दक्षिण विधानसभा सीट को लेकर कांग्रेस भी तैयारी में है। वैसे तो इस सीट पर कांग्रेस कभी नहीं जीती, मगर इस बार पार्टी को उम्मीद ज्यादा है। दक्षिण सीट से कांग्रेस के लगभग दर्जन भर नेता दावेदारी कर रहे हैं, लेकिन प्रत्याशी के लिए प्रमोद दुबे, कन्हैया अग्रवाल, एजाज ढेबर, सन्नी अग्रवाल और आकाश शर्मा के नाम की सबसे ज्यादा चर्चा है। इसके लिए कांग्रेस ने 9 सदस्यीय चुनाव प्रबंधन समिति का गठन किया है। इसमें 6 पूर्व मंत्रियों और पूर्व विधायक समेत कई वरिष्ठ नेताओं को जवाबदारी दी गई है। इसमें पूर्व मंत्री सत्यनारायण शर्मा, रविंद्र चौबे, मोहन मरकाम, शिव डहरिया, जयसिंह अग्रवाल, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष धनेंद्र साहू, पूर्व विधायक कुलदीप जुनेजा और उधोराम वर्मा शामिल हैं। इसके साथ ही सामाजिक संगठनों की लामबंदी का भी सिलसिला शुरू हो गया है। ब्राह्मण समाज ने आज कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टी के प्रदेश मुख्यालय पर सैकड़ों की संख्या में पहुंचकर उनके समाज से प्रत्याशी बनाने की मांग की। तो वहीं इस सीट पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों जीत को लेकर अपने अपने दावे कर रहे हैं। अभी बातचीत चल रही है, जो कि स्वाभाविक रूप से दक्षिण का चुनाव और हमारे यहाँ पराजय योद्धा रहे, वहाँ से बृजमोहन जी लगातार वर्षों से दक्षिण का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के पास ही रहा है विधानसभा का। तो निश्चित रूप से जिस तरीके से संगठनात्मक रूप से जो तैयारियां होनी, उस तैयारी पर भारतीय जनता पार्टी कसरत भी कर रही है, मेहनत भी कर रही है। सभी तरफ से जो चिंताएं होनी चाहिए, सभी चिंताओं की। कांग्रेस पार्टी लगातार उपचुनाव की तैयारियां कर रही है और उपचुनाव हम मजबूती के साथ लड़ेंगे और इसके लिए नेता, कार्यकर्ता, पार्टी पूरी तरह से उपचुनाव के लिए तैयार है। कैंडिडेट हमारे पास लंबी फहरिस्त है, लेकिन जो मजबूत होगा, जीतने के लायक होगा और सभी समीकरणों में फिट होगा, तो निश्चित रूप से पार्टी उसको कैंडिडेट बनाएगी और ये चुनाव पार्टी लड़ेगी। भाजपा जहां अपने इस अजय दुर्ग को लेकर पूरी तरीके से आश्वस्त नजर आ रही है, तो वहीं कांग्रेस के रणनीतिकार भाजपा के सबसे सुरक्षित किले में सेंधमारी करने के फिराक में हैं। ऐसे में देखना होगा कि क्या भाजपा अपना गढ़ बचा पाएगी या फिर कांग्रेस उसमें सेंध लगाने में कामयाब हो जाएगी। एशियन न्यूज के लिए शशिकांत साहू की रिपोर्ट।